अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शानुद्दा क़ादरी आपका मेज़बान वीवर्स BBN वायरल न्यूज़ चैनल के 7 जनवरी 2022 फ्राइडे बरोज़ जुमे के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। PM के सिक्योरिटी लैब्स में मामला, मरकज़ी तहक़ीक़ाती टीम पहुंची फिरोजपुर। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने यूपी इंतखाबात में BJP की बड़ी जीत का किया दावा। इटली से आने वाली फ्लाइट के 125 मुसाफिरीन पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अवामी फलाही रिफाई तरक्याती खिदमात जारी, वहीं सरकारी स्कीमात पर मौसर अमल आवारी को बनाया जा रहा है यकीनी। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद तफसीली खबरों की जानिब। यूनियन मिनिस्टर बराए ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने कहा कि डबल इंजन सरकार से उत्तर प्रदेश में तब्दीली आएगी। हालिया दिनों मुस्लिम ख़वातीन के सिलसिले में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर की गई शरपसंदाना और नफरत पर मबनी हरकत पर मरकज़ी वज़ीर ने रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए काबिल मज़म्मत करार दिया और कहा कि कानून अपना काम करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें वसीउन नज़री के साथ तमाम मज़ाहिब का एहतराम और जज्बात और एहसासात का ख्याल रखना होगा। किसी के जज्बात को ठेस न पहुँचाना चाहिए। हमारा मकसद सबका साथ, सबका भरोसा है। इस सिलसिले में बिना किसी तफरीक, मजहब व मिल्लत, भेदभाव, ज़ात पात, ज़बान, मर्द व ख़वातीन हर एक को साथ लेकर चलेंगे। सब में भरोसा और एतमाद को बनाए रखेंगे। बुल्ली ऐप इशू से मुतालिक कहा कि जो गलत है वो गलत है, कानून अपना काम करेगा। इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश इंतखाबात के ज़िम्मन में दावा किया कि BJP भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी है। चुनांचे इटली से भारत पहुंचने वाली एक फ़्लाइट में 179 मुसाफिरीन के मुंजुमला 125 मुसाफिरीन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुतासरीन को अमृतसर के गुरु नानक देव हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। तशवीश में मुब्तला होने वाली खबर यह है कि मुबैना 13 कोरोना इन्फेक्शन से मुतासर मुसाफिरीन ने राह फरार इख्तियार की। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हॉस्पिटल से फरार मुतासरीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुताल्लिक़ा वजारत से उनका पासपोर्ट मनसूख करवाने की भी सिफारिश की जाएगी। अगर वो आइंदा रोज़ तक वापस नहीं लौटें तो उनके तस्वीर अखबारात के हवाले की जाएंगी। हॉस्पिटल से गायब हो जाने वाले कोरोना मुतासरीन पर महामारी एक्ट के तहत FIR भी दर्ज की जाएगी। मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1033 कोरोना के पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। इनमें से कोरोना मुतासरीन की बड़ी तादाद का ताल्लुक इंदौर से रहा। रियासती सतह पर 2475 इंतहाई हसास केसेस दर्ज हैं। महीना भर में कोरोना इन्फेक्शन 7 से 33 अजला में फैल चुका है, जबकि रियासती वज़ीर आला ने हिदायत दी कि रियासत में यौमिया 60,000 सैंपल्स टेस्ट किए जाएं। रियासती हुकूमत ने केसेस में इजाफे पर सख्त हिदायत की। मास्क न लगाने वालों से जुर्माने वसूल किए जा रहे हैं। भोपाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल कमिश्नर बज़ात खुद गुज़िश्ता रात देर गए दौरा करते हुए कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया, आवाम से मुलाकात की और कोविड के बढ़ते पॉजिटिव केसेस की तशवीशनाक सूरत हाल से वाकिफ करवाया और आवाम को हिदायत दी कि वो मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और समाजी फासले को बरकरार रखें। मास्क के लुज़ूम के बाद अमल न करने वाले 648 अफराद से 69,620 रुपये बतौर पेनाल्टी वसूल किए गए, जबकि रसूखदार अफराद खाने व दीगर ज़रूरी काम के सबब चालान से महफूज रहे। अवाम में बढ़ती बेशऊरी पर बताया जाता है कि सरकार उन्हें खुली जेल में रखने का भी गौर कर रही है। आसाम में गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान पॉजिटिव केसेस की तादाद में 5 गुना का इजाफा दर्ज किया गया है, जिसकी वजह रियासती हुकूमत पार्किंग कॉम्प्लेक्स में 200 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल कोविड ICU में तब्दील कर दिया है। आसाम के सबसे बड़े गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 100 बेडेड ICU में वेंटिलेटर्स व दीगर तमाम तर ज़रूरी आलात, मिशनरी वगैरह से उन्हें लैस कर दिया गया है। वाज़ेह है कि आसाम में कोविड-19 के मरीजों के लिए तकरीबन 8,000 से ज़ायद बेड्स दस्तियाब रखे गए हैं। ताहाल सिर्फ 5% ही इस्तेमाल में आ रहे हैं। कोविड की तीसरी लहर के बढ़ते ख़तरात के पेश नज़र आसाम हुकूमत पूरी तरह मुस्तैद, चौकस और तमाम तर एहतियाती इक़दामात और दीगर ज़रूरी उमूर अंजाम देने में मसरूफ़ है। 2 दिन कबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फिरोजपुर में तरक्याती कामों का संग बुनियाद और हज़ारों करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देने के अलावा एक रैली में भी शिरकत करने पहुंचे थे। ताहम दौरान रास्ता सिक्योरिटी में कोताही और PM का काफिला 15 मिनट एक फ्लाईओवर पर रुका रहा था। PM ने इस सिलसिले में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक रामनाथ कोविंद ने PM की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ तशवीश का इजहार किया। वजारत दाखिला ने इस सिलसिले में मरकज़ी सिक्योरिटी की 2 रुकनी टीम तश्कील दी। तहक़ीक़ाती कमेटी आज फिरोजाबाद पहुंची। हालांकि पंजाब सरकार ने इस ज़िम्मन में मरकज़ को रिपोर्ट रवाना की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि एहतजाजी गैर मुतवक्के अचानक पहुंचे। पंजाब गवर्नमेंट ने भी तहक़ीक़ाती कमेटी तश्कील दी जो 5 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
वहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया और आज सुनवाई होने वाली है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर अल्फाज के तीखे तीर बरसा रहे हैं, तो दूसरी जानिब सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इसे हसास मामला करार दे रहे हैं। मुंबई में वाक़ भिवंडी में लकड़ी के गोदाम में भयानक आगजनी का वाक़या पेश आया, जिसमें 2 अफराद के झुलस जाने की खबर है। आग लगने के सबब इलाके में अफरा तफरी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक मुकामी अवाम की मदद से दोनों मुतासरीन को बचा लिया गया और उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया। इत्तला के साथ ही महकमे फायर ने फौरी मुकामी हादसा पहुँचकर आग पर काबू पाने में मसरूफ़ है। ताहम आग लगने की वजूहात का ताहाल इल्म नहीं हो सका। प्रजा संघाला जेएसी चेयरमैन गजला कांतम ने कहा कि इक़्तिदार के हुसूल के लिए अवामी नुमाइंदे किसी भी सतह पर पहुंच सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान सभी को कोविड से निपटने में अपनी सलाहियतों को सर्व करना चाहिए, लेकिन कोविड की संगीन सूरत हाल में भी बीजेपी कायदीन मुखलिसाना जिम्मेदारियां निभाने के बजाय कोरोना का मुबैना जरिया बने हुए हैं। उन्होंने बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से सवाल किया कि वो कोविड प्रोटोकॉल पर अमल क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि पीएम कोविड से महफूज रहने की बातें करते हैं और उन्हीं के तेलंगाना बीजेपी प्रेसिडेंट दीक्षा करते हैं। क्या अवाम से मुताल्लिक़ आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? फिर आपने क्यों भूख हड़ताल का इरादा किया? उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात बताईं। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के कहर का आगाज़ हो गया। मरकज़ी वज़ारत सेहत के जारी करदा कोविड-19 के बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि मुल्क भर में तकरीबन 1,17,000 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए और 534 मुतासरीन की मौत की खबर है और 5,82,551 मुतासरीन मुख्तलिफ दवाखानों से सेहतियाबी के बाद डिस्चार्ज होने की इत्तला है। इस तरह ताहाल मुल्क भर में 3,43,21,803 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। तेलंगाना के IT मिनिस्टर KT रामाराव ने HICC में ई-गवर्नेंस पर मुश्तमिल 24वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर दीगर अहम मौजूदीन भी मौजूद थे। KTR ने अपने खिताब में ई-गवर्नेंस की अहमियत और उसकी हिफाजत पर रोशनी डाली। कहा कि तेलंगाना का माहौल कारोबार और दीगर के लिए इंतहाई मौजूद है। रियासती हुकूमत रिसर्च वर्क को काफ़ी अहमियत देती है। उन्होंने मुतालिका मरकज़ी वज़ीर को मशवरा दिया कि वो रियासत में स्पेस रिसर्च सेंटर के क़याम अमल में लाएँ ताकि दीगर रियासतों की तर्ज पर तेलंगाना की भी तरक्की में माविन हो। चरचल्ला BRR डिग्री कॉलेज में 5 प्रोफेसरों की एक टीम ने गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना बोटानिकल गार्डन का दौरा किया, जिसे रामकृष्ण राव गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिरगोला में तैयार किया जा रहा। योगी वेमना यूनिवर्सिटी और अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की टीम ने इसका दौरा किया। गार्डन कोऑर्डिनेटर डॉक्टर B सदाशिवैया ने बाग की मौजूदा हालात और नायाब पौधों के बारे में तफसीलात बताईं। रियासत तेलंगाना इस सिलसिले में काफ़ी खिदमात अंजाम दे रही है। तेलंगाना बोटानिकल गार्डन में ग्रीन हाउस और पानी के टैंक का मुआयना किया गया। तेलंगाना बोटानिकल गार्डन को फितरत के ऐन मुताबिक तैयार करने पर सताइश की गई। बोटानिकल गार्डन में मुख्तलिफ जंगलाती इलाकों में एक ही जगह पर उगने वाली जंगलाती अनवा की वसी अक़साम काश्त की जाती है। अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर B श्रीनिवासु ने कहा कि श्री ईश्वर रेड्डी, हेड ऑफ एग्जामिनेशन, योग्यो यमाना यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव मेंबर वेंकट सबिया ने भी कहा कि सांपों की हिफाजत न सिर्फ पौधों बल्कि जानवरों से मोहब्बत के साथ करना एक अच्छा अमल है। योग्यो यमाना यूनिवर्सिटी के लीडर बोटानिकल गार्डन कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर मधुसूदन रेड्डी ने कहा कि वो तेलंगाना बोटानिकल गार्डन के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने को तैयार हैं। इसके तहत नायाब खतरे से 2-4 पौधों की पेवंदकारी की जाएगी ताकि पौधों की हिफाजत की जा सके। इस मौके पर शोबे नबातात के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट PS श्रीनिवास राव, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी श्रीनिवास, फैकल्टी लता और रिसर्च स्टूडेंट्स रामाकृष्णा, शिव कुमार, रामादेवी, शशि रेखा, काव्या, नंदिनी, पुजीता वगैरह ने भी इस मौके पर मौजूद रहे। हल्का असम्बली चारमीनार के MLA मोहम्मद मुमताज़ अहमद खान ने अपने ऑफिस वाक़ पंच मोहल्ला में अवामी मसाइल की समाअत की। शिकायत कुनिंदों को तयक़ीन दिया कि मसाइल के जल्द से जल्द हल को यकीनी बनाया जाएगा ताकि अवाम को मुख्तलिफ मसाइल और दुश्वारियों से महफूज रखा जा सके। इस मौके पर पुराना पुल कारपोरेटर राम मोहन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। खतीब व इमाम तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली मस्जिद हैदराबाद मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा ने ऑनलाइन 2 रोज़ा ख़वातीन कॉन्फ्रेंस मुनक़िदा जामिअतुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद के तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने इस सिलसिले में कहा कि 8 और 9 जनवरी को ऑनलाइन ख़वातीन की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी जिसमें मुख्तलिफ़ रियासतों के उलमा शिरकत करेंगे। इस मौके पर उनके हमरा दीगर भी मौजूद थे।
ہفتہ اتوار ہفتے کے دن یہ آن لائن اجتماع کا آغاز صبح 9 بجے آغاز ہوگا اور لگ بھگ تقریباً 4 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا آن لائن. اس کے بعد پھر دوسرے دن بھی اس کا سلسلہ اسی طرح 9 بجے تا 4 بجے دن تک یہ اس کے اوقات رہیں گے. نظام العمل اس طرح رہیں گا اور اس پر بہت سارے ہمارے مہمان عالمات آ رہے ہیں اور اس میں خصوصی اجتماعات میں خاص طور پر ہمارے اس کانفرنس کی ہماری سرپرستی پیر طریقت حضرت مولانا سید درویش محی الدین قادری صاحب المعروف مرتضیٰ پاشا فرمائیں گے. ڈائریکٹر تو مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد مستان علی قادری صاحب رہیں گے اور کشمیر سے مہمان عالمات تشریف لا رہی ہے مفتی ڈاکٹر مفتیہ شکیلہ کوثر، اور اسی طرح امریکہ سے تشریف لائی ہوئی جو محترمہ ہیں غزالہ صاحبہ ہیں، اور اسی طرح ہمارے پرنسپل جامعۃ المؤمنات محترمہ ڈاکٹر مفتیہ رضوانہ زرین صاحبہ، اور عالمہ واجدہ خاتون جو پنجاب سے تشریف لا رہی ہے، مفتیہ عظمیٰ سلطانہ جو یو پی سے تشریف لا رہی ہیں، مفتیہ ناظمہ عزیز صاحبہ جو ہماری شیخ الفقہ جامعۃ المؤمنات ہے، قاریہ ام سلمہ خانم جو آسام سے تشریف لا رہی ہیں، محترمہ شفا ناز اتاری جو کیرلا سے تشریف لا رہی ہیں. اسی طرح مولانا ڈاکٹر حافظ قاری محمد مظفر حسین خان بندہ نوازی صاحب کا بصیرت افروز بھی خطاب ہوگا، اور ڈاکٹر مفتیہ نازیہ عزیز صاحبہ جو آندھرا پردیش سے تشریف لا رہی ہیں، اور ہمارے امریکہ کے مہمان جناب محترم محمد افتخار شریف صاحب اور ڈاکٹر مفتیہ غوثیہ شاہد عادل آباد سے تشریف لا رہی ہیں. اسی طرح پس پردہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد سراج الرحمن الفاروقی صاحب کا بھی خطاب ہوگا. مفتیہ فرحت جابر جو مہاراشٹرا سے تشریف لا رہی ہیں، اور اسی طرح ڈاکٹر مفتیہ محمدی نوری صبا کرناٹک سے تشریف لا رہی ہیں، اور مولانا عرفان اللہ شاہ صاحب نوری کا بھی پس پردہ خطاب ہوگا، اور مفتیہ سمیرہ خاتون جو کرناٹک سے تشریف لا رہی ہیں، اور ہماری جامعہ کی شیخ المعقولات ہے محترمہ مفتیہ ڈاکٹر تہمینہ تحسین مؤمناتی صاحبہ کا بھی خطاب ہوگا. مفتیہ ڈاکٹر عشرت بیگم صاحبہ اور ڈاکٹر مفتیہ سیدہ عاتقہ طیبہ اور مفتیہ نسرین سلطانہ، مفتیہ عائشہ سمیہ کے علاوہ دیگر معزز علماء کرام اور پروفیسرز اور عالمات کے بھی آن لائن خطابات ہو گئے. میں پھر ایک مرتبہ سارے خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ یہ جو کانفرنس وقت کی اہم ضرورت ہے. اسی کے پیش تحت مولانا ڈاکٹر مفتی مستان علی قادری صاحب نے بہت اچھا بیڑا اٹھایا ہے، اور آپ لوگوں کی خدمت میں یہ بہت اچھی کانفرنس عظیم الشان منعقد ہونے والی تھی، لیکن حکومت اور حالات حاضرہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ وہ عیدگاہ میرالم پر عظیم الشان پیمانے پر منعقد کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو ضرور ایسے اجتماعات اور ایسے خواتین کانفرنس منعقد کیے جائیں گے. ویورز بی بی این وائرل کے اسپیشل نیوز بلیٹن کا اختتام ہوا. مجھے اجازت دیجیے. مزید مقامی قومی تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بی بی این وائرل نیوز چینل. ناظرین، بی بی این وائرل نیوز چینل کے اسپیشل نیوز بلیٹن پر کامنٹس ضرور کیجیے تاکہ ہماری ہمت و حوصلہ افزائی ہوتی رہے. وہیں اسے شیئر کرنا نہ بھولیے. ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے خیالات، افکار اور مفید قیمتی مشوروں کو الفاظ کے موتیوں میں ڈھال کر اظہار کیجیے تاکہ متعلقہ عہدیدار اس سلسلے میں مستحسن اقدامات انجام دینے میں آپ کا مشورہ معاون ثابت ہو. اللہ حافظ.